नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 3 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। वो हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, चलिए आगे है। जैसा कि दिया गया है कि यदि प्लस का अर्थ जो है भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और देखिए भाग का अर्थ जो है गुणा है, तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि दिया गया है कि जोड़ का अर्थ जो है भाग है, तो जोड़ यहाँ पर है, इसका अर्थ हम जो है भाग कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है कि माइनस का अर्थ जो है जोड़ है, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो देखिए माइनस से इसका अर्थ हमने जोड़ कर दिया। ठीक, अब दूसरा दिया गया कि गुणा का अर्थ जो है माइनस है, गुणा यहाँ पर है, इसको हम कर ले रहे हैं माइनस। ठीक है, और भाग का अर्थ गुणा है, देखिए भाग है तो इसका अर्थ गुणा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पहले भाग करना होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 48 गुणे 100 प्लस, और ये भाग होगा इसमें तो क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस 2। अब जो है आप यहाँ से गुणा करोगे, है ना, तो 6 8 48 और 4 का 24 और 4 28। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 2। अब जो है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 288 और 1 89, है ना, और 89 में से 2 घटा दोगे यानी कितना हो जाएगा, तो 287। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए माइनस बी बराबर 4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसका मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका अगर आप देखिए यहाँ पे मान अगर ज्ञात करते हो तो ये एक तरह से सूत्र आपका हो जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ठीक है, तो आपका हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है ए माइनस बी का तो मान दिया है, इसका भी मान दिया है, लेकिन ये ए बी का मान नहीं दिया है। तो पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो ये आपका जैसे दिया गया है कि ए माइनस बी बराबर 4 है, तो इसका अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16। ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर 16। और देखिए इसका मान कितना है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो 10 है। ठीक है, और ये आपका 16 इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये आपका इधर जाएगा तो प्लस। ध्यान रहे ये आपका 16 है, तो यहाँ से घटा दीजिए, आपका हो जाना है -6 और बराबर 2ab। या 2 से देखिए ये आपका 6 कट जाना है, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी ए बी का मान आपका हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से जो आप ये मान ज्ञात करना था, ए माइनस बी का मान 4 है तो 4 रखिए, फिर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 10 है 10 रखिए, और ये ए बी का मान था -3 तो मैं -3। अब 10 में 3 घटा दोगे तो 7, 4 7 कितना हो जाएगा 28, यानी आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस ताप पर होता है, वो है 277 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को जो है भारत को गणतंत्र बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, और इस दिन जो है राष्ट्र कांग्रेस द्वारा जो है अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की, तो इसको जो है स्वतंत्रता दिवस के नाम से जो है जाना जाता था 1947 से पहले। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, ये हुआ था 1 मई 2016 को। ठीक है, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश बलिया जिला से। ठीक है, उत्तर प्रदेश बलिया जिला से। चलिए अगला है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है। तो 2 मिनट का होता है। ठीक है, 2 मिनट का होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला दिया गया है, ये कथन है कि डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। अब धारणा है
कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसा इस कथन से प्रतीत नहीं होता। दूसरा है कि लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है, का एक लक्षण हो सकता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा दिया है कि बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी गलत है। मतलब कि जो धारणा 2 है वो सही है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा केवल धारणा 2 निहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो देखिए, ये अकबर ने कराया था, अकबर ने कराया था, ये भी अकबर ने कराया था, लेकिन ये कराया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, गीत और अंशुमन आदित्य की माँ के भाई की संतानें हैं। ठीक है, मतलब कि उसके मामा के ये बच्चे हैं। ठीक है, और रूप का केवल एक भाई मंजीत है। ध्यान रखिएगा, रूप का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। ठीक है, अब आयुष्मान जो है राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान जो है, आयुष्मान ये बेटा है राजकुमार का। ठीक है, ये बेटा है राजकुमार का, और आयुष्मान जो है मंजीत का पिता है। तो ये जो है मंजीत का पिता है, मतलब कि आयुष्मान का जो बेटा जो है यानी पुत्र जो है मंजीत है। ठीक है, और रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। तो अगर आदित्य जो है रूप का अगर बेटा है, आदित्य रूप का बेटा है, तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है? मंजीत जो है, ये जो रूप है इसका क्या हो जाएगा? ये रूप का भाई हो जाएगा, है ना। मंजीत जो है ये रूप का भाई हो जाएगा, यानी कि बहन होगी, मामा हो जाएगा, जिसके ये दोनों लड़के हैं गीत और अंशु मान। यहाँ पर गीत से क्या संबंध है? तो भैया जो है मंजीत जो है इसका क्या है? पिता है। ठीक ना। चलिए, ये कथन दिया गया है कि कुछ लड़कियां जो है लड़के हैं, कुछ लड़कियां, कुछ जो लड़कियां जो हैं ये लड़के हैं। और फिर अगला दिया गया है कि कोई लड़का आलसी नहीं है, कोई लड़का जो है ये आलसी नहीं है। ठीक है, तो आपका इस तरह से भी हो सकता है। देखिए, कोई लड़का आलसी नहीं है, इसका मतलब कि ये भी हो सकता है कि जो आलसी हैं कुछ लड़की आलसी हो भी सकती है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन बन सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों तरह के कंडीशन आपके हो जाएंगे। अब निष्कर्ष है कि कुछ लड़कियां आलसी हैं। देखिए, यहाँ पर तो आलसी नहीं है और यहाँ पर है, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी, तो ये आपका जो है खत्म। ठीक है, अब कुछ लड़कियां जो है यहाँ पर आलसी दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर खत्म होगा तो कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। तो कुछ लड़कियां, जैसे यहाँ पर कुछ लड़कियां आलसी नहीं है, तो सही बात है। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कि सब तो नहीं है ना, कुछ है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक गलत होगा दूसरा सही होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर आपका जो है आंसर हो जाएगा केवल जो है निष्कर्ष 2 जो है पालन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो जो है आग्नेय चट्टानें होती है। ठीक है, कौन सी चट्टानें होती है? आग्नेय चट्टानें। और इसमें अधिकतर जो है दो खनिज आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक आपका मिल जाता है क्वार्ट्ज, ठीक है, और दूसरा है फेल्डस्पार, फेल्ड अस्पार। ठीक है, चलिए, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो अर्थ आवर प्रोग्राम जो है शुरू हुआ था 2007 में। ठीक है, 31 मार्च को, 31 मार्च 2007 को। ठीक है, और WWF जो ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी साइडर्स को जलवायु परिवर्तन के लिए जो है ये समर्थन दिखाने के लिए जो है प्रेरित किया था। यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको हल करना है। ठीक है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इनको अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 7 9 और 0 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, उसी तरह जो है ये आपका 3 3 6 और 6 6 12, तो हासिल आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका जो है 4 और 9 13 2 15, 15 1 16 1। ठीक है, और ये 8 1 क्या हो जाएगा? 9। तो आपका इतना मान हो गया। अब ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 3 5 आपका 8। ठीक है, 0 1 1, और ये 7 6 13 और 5 1 6। ठीक ना। अब देखिए 9 6 2 9, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस। अब इसमें से आप घटा दीजिए,
9 में 8 घटेगा 1, 2 में 1 घटेगा 1, 6 में 3 घटेगा 3, 9 में 6 घटेगा 3। ठीक है, तो इसका मान जो है आपका 33 से 11 हो जाएगा, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप अंतर देखेंगे, 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर आपका 9 का अंतर है, यहाँ पे 13 - 4 और ये आपका जो हो जाएगा 18 - 12 यानी कि 6। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ रहा है ये आपको देखना है। ठीक ना, तो ये 1 पर घात 0 अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये 2 पर घात, ये 2 है। ठीक है, मतलब ये 2 पर घात आपका 1। अब ये 3 पर घात आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 पर घात 3। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये तो आपका क्रम से बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो अगला क्या हो जाएगा 5। और यहाँ से देखिए 0 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 5 पर घात 4, तो 5 पर घात 4 का मान क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो 625 होता है। ठीक है, जो कि इसमें ऐड होगा, तो इसमें आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 9 2 11 और 6 1 7 1 8, यानी 818। ठीक है, चलिए आगे है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल में होने वाली जो प्रतिशत वृद्धि है वो ज्ञात करोगे, तो उसके लिए जो है आपका एक सूत्र हो जाता है, यूनिवर्सल है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक, और वृद्धि हो रही है तो ये प्लस ही रहेगा बटा 100%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्स का मान आपका 50 है, तो 50 + 50, और ये आपका 50 × 50 और बटा 100। ठीक है, अब देखिए 50 + 50 जो आपका 100 हो जाएगा, ये 0 0 0 0, तो 5 5 25, यानी 125%। ठीक है, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक साथ अगर कार्य करते हैं तो 21 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान रखिए, ए और बी ये दोनों मिलकर जो है 21 दिन में कार्य को कर पाते हैं, और सी की अगर मदद लेते हैं तो कार्य को जो है 14 दिनों में पूरा कर पाते हैं। मतलब ए और बी जो है सी की मदद लेते हैं, जिसको 14 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यहाँ से इसको क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए 21 और 14 का, तो 21 दूनी 42, तो 14 से 42 जो है कट जाना है, यानी कि 42 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से क्षमता ज्ञात कीजिए, तो 21 दूनी 42 और 14 तिया 42। ठीक है, अब देखिए सी के लिए अगर निकालिएगा तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपका सी बचेगा। ठीक है, और ये क्षमता देखिए यहाँ पर जो है ये आपका टोटल जो है कार्य इतना हो गया, और ये क्षमता ये घटा देना है, क्षमता को घटाना है, 3 मिले आपको 2 को। ठीक है, मतलब कि 3 में 2 घटेगा तो आपका क्या जाएगा 1, यानी कि 42, यानी आपका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, चलिए आगे है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदी द्वारा निर्मित है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं, के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाना है 1964 के बाद से। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले जो है 8 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 8 12 और 16 का जो है एलसीएम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 का पहाड़ा देख लीजिए, 16 16 32 और 48, तो 16 के जो 48 हो जाएगा, तो 48 12 से भी कट जाना है, 8 से भी कट जाना है, यानी यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि 7 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो 7 का गुणज अगर होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो है 48 लेते हैं, देखिए इनसे तो आपका कट जाना है, इन तीनों से कट जाएगा। ठीक है, और 3 से जोड़ेंगे यानी कि 3 जोड़ेंगे तो इसमें 51 हो जाएगा, जो कि 7 से नहीं कटेगा। मतलब इससे आगे बढ़िए, तो दूनी 96 आपका हो जाएगा, 96 में 3 जोड़ेंगे 99, जो भी नहीं दिया है। ठीक है, तो 3 से अगर कर लीजिए तो 3 8 है आपका 24, और 3 चौका 12 और 2 14। ठीक है, और इसमें 3 ये जोड़ देंगे यानी 147 आएगा। ठीक है, और आप जानते हो कि अब देखिए इसमें जो है इन 8 12 और 16 से इसमें भाग करोगे तो कट भी जाना है, लेकिन अगर 3 जोड़ दिए तो ये शेष बच जाएगा 3। ठीक है, और जो हमें गुणज चाहिए था गुणज भी मिल गया, क्योंकि 7 से क्या हो जाना है, 7 दूना का 14, 7 एकम 7 कट जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी देखकर इससे आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का
औसत 36 था और एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर इतना हो गया, यानी जो 24 थे उनका औसत बढ़कर इतना हो गया। तो उसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र जो उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तांकों का औसत जो बढ़कर इतना हो गया। तो छोड़ने वाले छात्र का और शामिल होने वाले छात्र का प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले बात करते हैं छोड़ने वाले का। ठीक है, तो छोड़ने वाले का अगर करेंगे तो अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 25 छात्र हैं, औसत 36 है। ठीक है, तो 25 गुणे हो जाएगा 36। ठीक है, इसमें से घटा लीजिए। देखिए 24 छात्र आपके बचे और जिनका ये औसत जो है ये 37.5 है। ठीक है, अब इसमें गुणा कीजिए, 25 छः का 150, जीरो हासिल 15 और 25 किया 75 और 75 15 आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, 24 पचे 120। ठीक है, हासिल 12, 24 7 168 और 12, तो 70 10 80 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 24 के 72 और 8 80 और 90। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यानी यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका हो गया 900 माइनस 900 यानी कि जीरो। ठीक है, तो ये था छोड़ने वाले छात्र का जो है प्राप्तांक। ठीक है, अब शामिल होने वाले छात्र का जो प्राप्तांक अगर निकालेंगे तो ये वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखिए शामिल होने वाला है, तो शामिल हो रहा है तो कुछ अधिक हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है इसका मान अधिक हो जाएगा। ये 25 गुणे आपका 37.2, इसमें से घटाओगे 25 गुणे 36। ठीक है, अब इसमें गुणा कर दीजिए, तो 25 दूनी 50, जीरो। ठीक है, 25 सत्ते 175, 85 जीरो फिर 18, 25 या 75 और 18 कितना जा रहा है 93। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, और इसमें कीजिएगा तो आपका ऊपर हुआ ही है 900, ये 930 हो गया और 900 यानी कि हो गया 30। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये जो है छोड़ने वाले और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत अगर करेंगे, ठीक है, तो एक का जीरो है, दूसरे का 30 है, और ये दो लोग हैं तो 2 से भाग, यानी 30/2 यानी कि 15। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। आगे है भारतीय संविधान में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश में संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से किया गया था? तो ब्रिटेन से। अगला है एक पुरुष एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को, ठीक है, इसी कार्य को जो है आपका दिया गया है कि 2 दिन में जो है पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो मान लीजिए कि महिलाओं की संख्या जो है आपकी 1 हो गई। ठीक है, जो महिलाओं की संख्या हो गई वो 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं जैसा कि दिया गया है, एक पुरुष 8 दिन, है ना, एक पुरुष 8 दिन और एक महिला। ठीक है, एक महिला ये 12 दिन। अब यहाँ से अगर देखें, यानी कि आपका हो जाएगा 1 n, और यहाँ से जो है ये देखिए, ये 4 दूनी का 8, करते 12, यानी कि ये आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जैसे पूछा है कि 2 दिन में 2 पुरुष के साथ कितनी महिला, 2 पुरुष के साथ कितनी महिला, तो मान ले कि 2 पुरुष के साथ आपको हो गई 1 महिला। ठीक है, तो पुरुष के लिए अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 महिला। ठीक है, और ये आपका ये, और देखिए ये आपका काम समाप्त, यानी कि 3 महिला और 1 महिला, यानी आपका हो गया 3 + 1 महिला। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जैसा कि दिया गया है, महिला को देखना है ना, तो देखिए एक महिला जो है 12 दिन लगा रही है, तो ये वाला आपको तो पता ही होगा कि M1D1 है ना बराबर M2D2। अगर यहाँ से हम देखेंगे M1 जो है, M1 के लिए यहाँ पर जो है 1 है। ठीक है, और ये D1 यानी कि 12 दिन, और M2 जो कि आपका 3 + 1 हो गया, और समय, ठीक है, तो ये आपका 2 दिन दिया गया है। अब इसको अगर आप हल करते हो, ठीक है, तो देखिए 2 × 6 = 12, तो 6 बराबर 3 + 6, अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस, है ना, यानी कि आपका 3, तो इसका मान कितना हो गया 3, यानी कि आपका आंसर हो गया ये पहला। ठीक है, अगला आप देख रहे हो कि मथुरी जो लोक नृत्य है इनमें से किस राज्य में प्रचलित है?
तो देखिए मथुरी नाम है, ये मथुरा से लिया गया है ना। ये मथुरा से उत्पन्न हुआ है जो कि तेलंगाना तक फैला हुआ है। तो और ध्यान यहाँ रखिएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नाम तो है मथुरी जो कि मथुरा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये प्रिय लोकप्रिय है तेलंगाना में, ठीक है ना। तो ये था 26 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।